Hello everyone, this is a video for class 9 biology chapter tissue. Okay, now before starting this chapter, in the previous chapter we have read that कोई भी ऑर्गेनिज्म का ऑर्गन्स बनाने के लिए या फिर कोई ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए हम लोग को सेल्स लगता है. ठीक है. Now there may be a single cell organism or a multicellular organism. Single cellular organism का मतलब क्या है, जिसमें आपका न्यूक्लियाई मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है, पूरा वेल डिफाइंड नहीं होता है, और उनमें क्या होता है, दूसरे ऑर्गेनल्स नहीं होते. जैसे कि हम लोग ऑर्गेनल्स मतलब दूसरे ऑर्गन्स नहीं होते, एक ही सेल रहता है. वो एक ही सेल क्या करता है, हर एक काम करता है. जैसे कि आपका एब्जॉर्प्शन हो, उसके बाद एक्सक्रीशन हो, उसके बाद आपका डाइजेशन हो, सब कुछ वो एक ही सेल काम करता है. ओके. बट इफ़ वी कम टू द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, उसमें क्या होता है, एक तो होता है बहुत सारे सेल्स बना के ऑर्गन्स बनता है, और उसके ऊपर से वो ऑर्गन्स को कवर अप करने के लिए या फिर प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज से लेयर बनता है. टिश्यू का मतलब क्या है, हर एक सेल बना के एक पाइल अप करना, मतलब एक क्या बोला, क्लस्टर बनाना. ठीक है. बंच ऑफ सेल्स मेक अ टिश्यू. ओके. एंड दोज टिश्यू व्हेन पाइल्स अप टुगेदर, एक से ज़्यादा टिश्यू एक साथ हो जाने से उसे ऑर्गन बनाया जाता है, और हर एक ऑर्गन को मिला के उसके ऊपर कवरिंग बना के एक डेफिनेट शेप देने से वो ऑर्गेनिज्म बन जाता है. ठीक है. नाउ आई नो दैट इट्स वेरी लिटिल लाइट ओवर देयर बिकॉज I don't know why there is no perfect light, but still. तो देखो यहाँ पर मैंने अंडरलाइन किया है व्हाट इज़ कॉल्ड टिश्यू. टिश्यू इसका मतलब दिस मीन्स दैट पर्टिकुलर फंक्शन इज कैरिड आउट बाय अ क्लस्टर ऑफ सेल्स एट अ डिफरेंट प्लेसेस इन द बॉडी. इन द क्लस्टर ऑफ सेल्स नोन एज द टिश्यूज इज अरेंज्ड एंड डिजाइंड सो एज टू गिव द हाइस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी ऑफ द फंक्शन. ठीक है. तो टिश्यूज़ ये लोग को बोला जाता है. और टिश्यूज़ में क्या होता है, हर एक टिश्यू का एक एक अपना फंक्शन होता है. एक टिश्यू हर काम नहीं करता है, हर एक टिश्यू का अलग अलग फंक्शन होता है. जैसे हम लोग ब्लड है, प्लाज्मा है एंड मसल्स है, दीज ऑल आर टाइप ऑफ टिश्यूज़. अब प्लांट्स एंड एनिमल्स सेम टिश्यू से बना है कि नहीं, इट्स नॉट द सेम टिश्यू दैट हैज़ बिन मेड. प्लांट्स में दो टाइप के टिश्यू होते हैं. एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, वो भी सब डिविजनल होते हैं, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं. और एक होता है तुम्हारा परमानेंट टिश्यू. ओके. ये दो टाइप के टिश्यूज़ होते हैं. प्लांट्स एनिमल्स में, वहाँ पर ही ह्यूमन बॉडीज़ में देखिए आप, एपिथेलियल टिश्यू है. ठीक है. उसके बाद आपका डिफरेंट टाइप कनेक्टिव टिश्यूज़ है, उसके मस्कुलर टिश्यूज़ है, बहुत सारे टिश्यूज़ होंगे. तो नाउ परमानेंट टिश्यू क्या होता है. ठीक है. ये जो मैंने बोला ना, एक परमानेंट टिश्यू होता है, एक नॉन परमानेंट टिश्यू होता है. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो होते हैं, जो प्लांट्स में रहते हैं, वो ऐसा टाइप के टिश्यूज़ है जो एक सर्टेन एज तक, एक सर्टेन टाइम तक वो डेवलप करते हैं. डेवलप करने के बाद आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड, एक टाइम के बाद वो बंद हो जाते हैं ग्रोथ करना. ठीक है. एट दैट टाइम वो लोग डेड सेल्स बन जाते हैं. लेकिन क्या होता है, वो लोग सपोर्ट देते हैं, मतलब प्लांट को सपोर्ट देते हैं. जैसे कि आप देखोगे, फॉर एग्जांपल, अगर आप एक पेड़ लेते हो, पेड़ के जो टहनी होता है ना, मोटा मोटा जो ब्रांचेस होते हैं, वो जब वो मेन स्टेम से अटैच रहता है, दैट मीन्स व्हाट, देखो मैं दिखा दे रही हूँ. ये जो आपका पेड़ है, ठीक है, तो इसमें क्या है, ये जो पार्ट होता है ना, ये देखिएगा बहुत मोटा होता है. उसके वजह से यहाँ पर ना रिंकल शेप्ड होता है, रिंकल हो जाता है. उसका मतलब क्या हुआ, पहले वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू थे, उसके बाद क्या हुआ, वो परमानेंट टिश्यू बन चुके हैं. दैट मीन्स व्हाट, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब थे वो ग्रोथ कर रहा था, उस टाइम में देखिएगा जो ग्रीन एकदम होता है उसमें, लेकिन वहाँ पर बल्ज नहीं होता है, क्लस्टर्स नहीं होते हैं. लेकिन जैसे जैसे वो ब्राउनिश कलर का हो जाता है, उस टाइम में वहाँ पर देखिएगा बहुत सारा रिंकल्स आ जाते हैं. दैट मीन्स व्हाट, वो डेड हो चुके हैं, वो एक के बाद एक लेयर बनते जा रहा है उसके ऊपर, वो कभी भी निकल जाता है. इसलिए ब्राउन पार्ट हम लोग का ज़्यादातर निकल जाता है. ठीक है. प्लांट्स का ये यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ तक कि यहाँ पर लिखा हुआ है परमानेंट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड द परमानेंट टिश्यूज. ये दोनों टाइप क्या लिखे, बेस्ड ऑन द डिविजनल कैपेसिटी ऑफ द टिश्यू, वेरियस प्लांट टिश्यूज कैन बी क्लासिफाइड एज द ग्रोइंग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यूज. ठीक है. ग्रोथ के ऊपर अगर बेस्ड करके बोलेंगे तो वो दो टाइप के टिश्यू होते हैं, एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक होता है कि आपका परमानेंट टिश्यू. वेयर स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिजम्स ये अलग है, ये कॉम्प्लेक्स टिश्यूज है, इट्स नॉट रिक्वायर्ड. आप यहाँ तक ही देखो. ओके. अब हम लोग चल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में. अब
पहला है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सबसे पहला क्वेश्चन क्या आएगा आपका, व्हाट डू यू मीन बाय मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है क्या, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, द ग्रोथ ऑफ द प्लांट ऑकर ओनली इन अ सर्टेन स्पेसिफिक रीजन्स, दिस इज बिकॉज द डिविजनल टिश्यू नोन एज द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज लोकेटेड इन दैट पार्ट। जो पार्ट्स, प्लांट के जो पार्ट्स में ग्रोथ होता है हमेशा वहाँ पर ही मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज रहता है, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वहाँ पर रहते हैं। डिपेंडिंग ऑन द रीजन्स दे आर प्रेजेंट, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर क्लासिफाइड एज द एपिकल, लैटरल एंड इंटरकैलरी। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो हर जगह में रहता है ये तो पता है, लेकिन ग्रोथ के हिसाब से कहीं पर आपका ब्रेथ ज़्यादा होता है, मतलब मोटापा के ऊपर ग्रोथ होता है, कहीं पर आपके लंबे के ऊपर ग्रोथ होता है, तो ये, और कहीं कहीं पर होता है जो प्लांट तो पूरा है लेकिन फ्लावर के वहाँ पर जो ग्रोथ है, फ्लावर जो एक्स्ट्रा ग्रोथ होता है वहाँ पर कुछ अलग टिश्यूज़ रहते हैं। तो ये जो डिवीजन ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ है ये 3 टाइप के होते हैं, एक है एपिकल होता है, एक लैटरल होता है, और एक क्या होता है आपका इंटरकैलरी। ओके, देखिए यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, new cells produced by the meristem are initially like those of the meristem itself, but as they grow and mature their characteristics slowly changes and they become differentiated as component of the other tissues। कुछ देर तक वो लोग डेवलप करते रहते हैं, लेकिन आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो लोग डेवलप करना स्टॉप कर देते हैं, और उससे तब वहाँ पर बोला जाता है परमानेंट टिश्यू। ये यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन ये बाद में आप लोग देख पाइएगा। देखिए एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पर होता है, एपिकल मेरिस्टेम होता है एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ द स्टेम एंड द रूट्स एंड इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ द शूट एंड रूट, स्टेम एंड रूट। मतलब ये अगर आपका रूट है, एक मिनट, अगर ये आपका रूट है, ठीक है, और ये आपका स्टेम जा रहा है, ये आपका अर्थ है, तो ये जो लंबा होने का जो प्रोसेस है, ये जो इधर से लंबा हो रहा है और ये यहाँ से लंबा हो रहा है, ये जो लंबे होने का प्रोसेस यहाँ पर रहता है आपका एपिकल मेरिस्टेम, और यहाँ पर भी आपका एपिकल मेरिस्टेम रहता है। ओके, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर देखिए, देख लो, द गर्थ ऑफ द स्टेम और द रूट इंक्रीजेज ड्यू टू द लैटरल मेरिस्टेम दैट इज कैम्बियम। दैट मीन्स व्हाट, यहाँ पर तो ये बढ़ रहा है दोनों, लेकिन ये जो मोटा में बढ़ता है ना, पहले पतला था उसके बाद मोटा हो जाता है, ये भी पहले पतला था अब मोटा हो रहा है। ये जो मोटे होने का, ये जो इसमें आपका ग्रोथ ऐसे होता है एपिकल में, और इसमें आपका ग्रोथ ऐसा होता है। तो ये जो मोटा होने का जो ग्रोथ है ये लैटरल मेरिस्टेम की वजह से होता है। एंड इंटरकैपिलरी मेरिस्टेम आर सीन इन सम प्लांट्स इज लोकेटेड नियर द नोड्स। जैसे कि आप देखो ये प्लांट है, ठीक है, यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से एक टहनी निकल जा रहा है, यहाँ से एक टहनी निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है, तो क्या हुआ, ये जगह में तो ये एक्स्ट्रा डेवलपमेंट हो रहा है ना, ये सब जगह में, तो ये टहनियों के बीच का जो ये स्टेम से इसे अटैच करने का जो ये पार्ट है, इस जगह में जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रहता है उसे बोला जाता है इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर वेरी एक्टिव। ये लोग बहुत एक्टिव रहते हैं। कॉम्पोजिशन क्या होता है, वो कैसे बनते हैं, दे आर हैव डेंस साइटोप्लाज्म उन लोग का बहुत थिक रहता है, डेंस रहता है, और थिन सेल्यूलर वॉल, मतलब वो लोग का वॉल जो हम लोग बोलते हैं ना, प्लांट सेल का जो वॉल होता है वो ये जगह में बहुत थिन रहता है, क्योंकि वो लोग को तो डेवलपमेंट करना रहता है ना हमेशा, इसके वजह से। और क्या होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई, वी नो दैट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होने से ही वो वहाँ पर क्या होगा आपका प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होगा। दे लैक वैक्यूल्स प्लांट्स में नहीं होते। तो हम लोग को पता है क्या कि प्लांट्स में वैक्यूल्स कम होते हैं, क्योंकि वैक्यूल ज़्यादा होने से फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा हो जाएगा, तो प्लांट्स में जानते ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहता है, इसी वजह से प्लांट्स में आपका वैक्यूल्स का यूज़ कम होता है, ठीक है। और वैक्यूल्स का फंक्शन क्या है, वैक्यूल्स गिव द रिजिडिटी एंड द टर्जिडिटी टू द प्लांट। ओके, नाउ परमानेंट टिश्यूज़, मैंने बोला था 2 टाइप के टिश्यू होते हैं, एक परमानेंट टिश्यू होता है और एक क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का डिवीजन आपको पता चल गया। परमानेंट टिश्यू में जो डिवीजन होता है, परमानेंट टिश्यू होता है जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ आफ्टर डेवलपमेंट ग्रोथ होने के बाद और ग्रोथ नहीं करता है, वो टिश्यू को बोला जाता है परमानेंट टिश्यूज़। परमानेंट टिश्यू 2 टाइप के होते हैं, एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक होता है कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है जो प्लांट का आउटर कवरिंग्स जो होते हैं, ठीक है, बाहर का जो कवरिंग्स होते हैं वो लोग को बोला जाता है आपका सिंपल परमानेंट टिश्यूज़।
ठीक है। तो ना परमानेंट टिश्यू में भी बहुत सारे डिविजन्स है आपके, जैसे पैरेन्काइमा है, उसके बाद आपका है कॉरेन्काइमा है, उसके बाद आपका है एरेन्काइमा है। तो पैरेन्काइमा में क्या होता है, पैरेन्काइमा बहुत सिंपल एक परमानेंट टिश्यू है जो कंसिस्ट होता है रिलेटिवली अनस्पेसिफिक सेल विथ थिन वॉल्स, थिन सेल वॉल, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। एंड दे आर द लिविंग सेल्स, वो लोग लिविंग सेल्स होते हैं। दे आर यूजुअली लूजली अरेंज्ड, बहुत लूजली अरेंज्ड होते हैं, ओके। और पैरेन्काइमा क्या करते हैं, पैरेन्काइमा फूड स्टोर करने के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। दे हेल्प इन द स्टोरिंग ऑफ द फूड, ओके। हो गया, इसका फंक्शन आपको मिल गया। जब ये पैरेन्काइमास बहुत ग्रीन कलर के होते हैं या फिर क्लोरोफिल कंटेन करते हैं फॉर द हेल्प ऑफ द फोटोसिंथेसिस, एट दैट टाइम क्या होता है, इसे बोला जाता है कॉरेन्काइमा, ओके। अब वाटर प्लांट्स हम लोग देखते हैं, एक्वाटिक प्लांट्स भी रहता है। तो एक्वाटिक प्लांट्स में क्या होता है, ये प्लांट लोग क्या करते हैं, ऊपर से जो सन एब्जॉर्व होता है ना, सन एब्जॉर्व करके पानी के नीचे उन लोग का फूड बनाना पड़ता है। तो ये ताकि ये सड़ ना जाए, ये प्लांट्स, ये एक कोटिंग होता है, फ्लोट करने के लिए भी हेल्प करता है ये लोग को, ये प्लांट्स लोग को। तो उससे बोला जाता है एरेन्काइमा, ओके। ये थर्ड नंबर हो गया। और द फ्लेक्सिबिलिटी इन द प्लांट इज ड्यू टू द अनदर परमानेंट टिश्यू दैट इज द कॉलेनकाइमा। फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी एक अलग परमानेंट टिश्यू होता है जिसे बोला जाता है कॉलेनकाइमा। इट अलाउज द बेंडिंग ऑफ द वेरियस प्लांट्स एंड इन लाइक टेंड्रिल्स, द स्टेम और द क्लाइंबर्स विदाउट ब्रेकिंग। ये टाइप का जो आपका दैट इज कॉलेनकाइमा टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज किस प्लांट्स में रहता है, जो प्लांट्स ज़्यादातर फ्लेक्सिबल होते हैं, जैसे कि क्रीपर्स होते हैं, क्लाइंबर्स होते हैं, ठीक है, okay. Now the cell of these tissues are living, elongated and irregular, thick and has corners. ये लोग बहुत थिक होते हैं, यहाँ तक कि ये बहुत irregular in shape होते हैं, ठीक है। And one more is that is a sclerenchyma. Sclerenchyma, it is a type of tissue which makes the plant harder. यहाँ पर ये है flexibility के लिए, ये harder के लिए. That means 99% of the plants are having this type of permanent tissue. The cell of these tissues are dead and they are long and narrow as well as very thick due to lignin. दैट मीन्स व्हाट, आपका स्केरेनकाइमा के जो परमानेंट टिश्यूज है वो किस चीज़ से मेडअप है, लिनिन से मेडअप है, जिसकी वजह से वो लोग को रिजिडिटी मिलता है। इन स्टेम अराउंड द वैक्यूल, दिस इज प्रेजेंट इन द स्टेम, ये स्टेम्स में ज़्यादातर प्रेजेंट है। अराउंड द वेस्कुलर बंडल्स, वेस्कुलर बंडल्स क्या क्या कौन कौन से होते हैं, वेस्कुलर बंडल्स आपका जहाँ से ऑक्सीजन ज़्यादातर होता है आपका, एक मिनट रुकिए, एक मिनट, सॉरी, वेस्कुलर बंडल्स होते हैं जो जाइलम एंड फ्लोएम होता है, वो लोग को बोला जाता है, ओके। वी हैव कम टू दिस पार एंड ओके, यहाँ पर देखिए आपके क्या लिखे, द एपिडर्मिस इज ऑल्सो अ सिंगल सेल लेयर। एपिडर्मिस हम लोग तो सब कुछ पढ़े, लेकिन एपिडर्मिस कौन सा है, एपिडर्मिस देखिए आपका सबसे ऊपर का पार्ट है जो ब्राउनिश पार्ट है, वो उसे तो नहीं बोल सकते, वो भी एक टाइप का परमानेंट सेल है, ओके। तो इसमें क्या होता है, ये प्रोटेक्टिव लेयर होता है, ठीक है, ये प्रोटेक्टिव लेयर होता है और ये ज़्यादातर इंपॉर्टेंट होता है। ये प्रोटेक्ट करते क्या चीज़ से, वाटर का इवेपोरेशन से प्रोटेक्ट करते हैं। यहाँ तक कि ये एपिथेलियल जो सेल होते हैं ये लीव्स के ऊपर भी एक टाइप का कोटिंग बना देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इवेपोरेशन ऑफ द वाटर डजंट टेक प्लेस, ओके। It also aids in the protection against the loss of water, mechanism injury and invasion of the parasitic fungi. बहुत सारे प्लांट्स में सड़ जाते हैं ना, वो उससे भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, ओके। ज़्यादातर ये जो एपिडर्मल जो प्रोटेक्टिव लेयर है, ये ज़्यादातर एक्वाटिक प्लांट्स में ज़्यादा होता है ताकि वो लोग सड़ ना जाए, ओके। यहाँ तक कि ये लोग का जो सेल का जो स्ट्रक्चर होता है ये ज़्यादातर होता है रिलेटिवली फ्लैट होते हैं। दे आर प्रेजेंट इन द लीव्स एंड दीज लीव्स आर व्हेन स्मॉल पोर्सेस, ये लीव्स में क्या होता है, स्मॉल पोर्सेस रहते हैं जिसे स्टोमाटा बोला जाता है, जो हेल्प करते हैं विद हैव द किडनी शेप्ड लाइक बीन्स लाइक स्ट्रक्चर दैट आर नोन एज द गार्ड सेल्स। ये एटमॉस्फेरिक जो लॉस ऑफ वाटर एंड द ट्रांसपिरेशन दैट इज टेकन प्लेस, दैट इज द ट्रांसफर ऑफ द गैसेज टेक प्लेस इन द एनवायरनमेंट इज बिन हेल्प्स देम टू टेक प्लेस। इसके बाद हम लोग क्या कहाँ जाएंगे, इट्स कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज़ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में तीन टाइप के टिश्यू होते हैं। एक होते हैं आपका
जाइलम जिसमें आपका ट्रैकाई होते हैं, वेसल्स होते हैं, एंड जाइलम पैरेन्काइमा होता है। जाइलम पैरेन्काइमा क्या करते हैं, वो हेल्प करते हैं टू स्टोर द फूड। वेसल्स मतलब वहाँ पर जो पानी का जो अप डाउन का जो मूवमेंट होता है वो करने के लिए। ट्रैकाई एंड द वेसल्स आर वेरी मच मेच्योर एंड दे आर द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स, दे अलाउ द ट्रांसफर ऑफ द वाटर एंड द मिनरल्स, ठीक है। और पैरेन्काइमा जो जाइलम पैरेन्काइमा है वो क्या करता है, आपका फूड स्टोर करने के लिए हेल्प करता है, और जाइलम फाइबर्स है वो सपोर्टिव एलिमेंट के हिसाब से काम करता है। वेयर एज द फ्लोएम क्या होता है, इट इज़ मेड अप ऑफ 5 टाइप्स ऑफ cells, that is a severe cells, that is a severe tube, that is a companion cell, fibers and the phloem parenchyma. Severe cells are the tubular cells with the perforating walls. Phloem transfers the food from leaves to the other parts of the body, except the phloem fibers or other phloem cells are living cells. तो आई थिंक फ्लोएम में ज़्यादा कुछ डेफिनेशन दिया हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी जितना दूर है वो तक के हिसाब से फ्लोएम सेल्स में ये ड्राइंग बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ डू इट, ओके। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका जाइलम है क्योंकि वाटर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट दैट द प्लांट कुड हैव। आफ्टर दैट इट मेक्स द फूड दैट इज बाय फोटोसिंथेसिस, that food is are been done in the leaves, and it has been transferred to the different parts of the plant with the help of the फ्लोएम। जिस फ्लोएम में आपका 4 पार्ट्स रहते हैं, 5 सेल्स रहते हैं, एक है सीवियर सेल्स, एक है सीवियर ट्यूब, उसके बाद आपका है कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर एंड द फ्लोएम पैरेन्काइमा। इसमें यहाँ पर इसका किसी का भी फंक्शनल डेफिशिएंसी डिफाइन नहीं दिया हुआ है, सो इट डिड नॉट रिक्वायर्ड, बट जाइलम का दिया हुआ है, तो दैट्स व्हाई इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो विल बी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। Please please do the question answers that are been given in the back of this chapter, okay, even the other chapters also.